देखो अब हम जो पढ़ने वाले हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे। कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब बेटा होता क्या है। आपने कभी बैंक से लोन लेते हो तो क्या करते हो कि सर जब बैंक से लोन लिया जाता है तो बैंक को कुछ गिरवी रखना पड़ता है जमानत के तौर पे, यस या नो? यस, क्योंकि ताकि आपकी एक सिक्योरिटी बनी रहे बैंक वाले के पास कि हाँ कल को आपने लोन नहीं चुकाया तो हम आपकी भैया ये फलाना असेट्स बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे। तो हर जब भी कभी किसी से हम उधार लेते तो आपसे क्या मांगता है, भैया जमानत क्या रखोगे, गोल्ड, पेपर, कुछ ज़मीन के पेपर वगैरह हो गए, कुछ भी जो आपके पास मोटरसाइकिल है, कार के डॉक्यूमेंट, इसके अकॉर्डिंग। इस बार कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी सिक्योरिटी तो दे रही है बैंक लोन को, लेकिन बैंक वाले को सिक्योरिटी के रूप में असेट्स नहीं दे रही है। क्या दे रही है? डिवेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। समझना, मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, मिस्टर ए गया बैंक के पास, बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक वाले को क्या दे रहा है, सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में ना तो बेटा वो हाउस के कागज रख रहा है, ना ही वो कार के कागज रख रहा है। आगे देखो, ना तो वो किसी हाउस हो या कार हो या गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं रख रहा है, तो क्या रख रहा है, डिवेंचर्स दे रहा है। क्या दे रहा है? डिवेंचर्स। आपने सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर इशू कर दिए, भैया आपके फलाना डिवेंचर्स है एज ए सिक्योरिटी, और जब आप ये बैंक का लोन चुका दोगे तो ये डिवेंचर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? बस जब तक आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया वो डिवेंचर कहाँ रहेंगे, बैंक के पास। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जो बैंक से लोन लिया है सपोज 5 लाख का और डिवेंचर इशू किया है एज अ सिक्योरिटी, सपोज मान लेते हैं 6 लाख का, तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और इस वाले पे है 10%। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है, कि सर क्या कंपनी 2 बार इंटरेस्ट देगी? मतलब तो यही हो रहा है कि ये जो बैंक से लोन लिया है उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और जो हमने डिवेंचर्स दिए हैं बैंक को उस पर तो इंटरेस्ट देंगे। आपने क्या सीखा था कि ये डिवेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी बच्चों के लिए एक बात मैं लिख दूं, नोट, इंटरेस्ट इज नॉट पेड डिवेंचर इशू एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। जो डिवेंचर्स में एज अ सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं उस पर इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक गिरवी के तौर पर रख दिया जाके, बस जिस दिन मैंने बैंक का लोन चुका दूंगा वो डिवेंचर्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो डिवेंचर्स जो इशू करते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी को उस पर इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये बात बेटा मन में ठान लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम कुछ मेथड, अब देखो कोलेट्रल सिक्योरिटी, जो कोलेट्रल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, डिवेंचर मैंने इशू तो किया है, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, किस तरह मेथड है, क्या होता है, इसको एंट्री करने का ट्रीटमेंट क्या है वो समझते हैं। मेथड नंबर 1, देखो मेथड नंबर 1 तो केवल सिंपल कहता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दो और यहाँ लिख दो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन CL, और नीचे लिख दो ए के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने का आपने लोन लिया है बैंक से, 5 लाख का, तो 5 लाख यहाँ शो कर देंगे। और नोट नंबर 1 हो गया ये। अब नोट नंबर 1 बनाएंगे, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। कितने का बैंक से लोन लिया मैंने, 5 लाख। अब ऐसे देखो यहाँ पे समझना, डिवेंचर मैं दे रहा हूँ सिक्योरिटी के रूप में, इशू ऑफ डिवेंचर्स 6000 @ 100 each एज अ कोलेट्रल
सिक्योरिटी। कोई डाउट? तो आपको 6 लाख के डिवेंचर जो आप इशू कर रहे थे कोलेक्टर सिक्योरिटी वो आपको अलग से शो करने की जरूरत नहीं, केवल एक लाइन में लिख देना, बस काम खत्म हो जाएगा। लिखा तो मेनली क्या जाएगा, जो बैंक से आपने लोन लिया है इधर भी और इधर भी। मन में कोई डाउट? हाँ तो बेटा मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 यहाँ ध्यान देना। मेथड 2 में छोटी सी एंट्री करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। डिवेंचर सस्पेंस क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि ये रियल डिवेंचर नहीं है, सस्पेंस में डाल रखा मैंने इसे। जिस दिन बैंक लोन खत्म हो चुका दूंगा ये बात खत्म हो जाएगी, अगर सस्पेंस की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। तो डिवेंचर से लोन कितने का लिया है बेटा, 6 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा और 6 लाख का लिया। लोन की एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे हम डिवेंचर्स की बात करें, कितने डिवेंचर ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने दिए हैं। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कोलेक्टर सिक्योरिटी के पीछे। कोई डाउट? इसे नोट करो।